कोटा के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित, पोशाकें जलाई, आस्था हाथ, व्यापारी सड़क पर बैठे। बुजुर्ग महिला पूजा करने आई तो फूट फूट कर रोई। बजरंग दल कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारी कार्रवाई की मांग पर अड़े। कोटा शहर के शॉपिंग सेंटर इलाके में स्थित प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करने और भगवान की पोशाकें जलाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय व्यापारी और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया। सुबह नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंची बुजुर्ग महिला संतोष शर्मा मंदिर के हालात देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी वे धरने पर बैठी रहेगी और जल विग्रहण नहीं करेगी। घटना की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सड़क पर धरना देकर रोड जाम कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग विरोध में बैठ गए। सूचना पर एडिशनल एसपी दिलीप सैनी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से जाँच की जानकारी ली। विधायक शर्मा ने कहा कि पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक मंदबुद्धि व्यक्ति मंदिर के आसपास देखा गया था। हमारी मांग है कि उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए ताकि ये पता चल सके कि घटना साजिश है या किसी और कारण से हुई है। एडिशनल एसपी सैनी ने बताया कि मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि सुबह 3:45 तक एक संदिग्ध व्यक्ति मंदिर के आसपास घूमता दिखाई दिया था। स्थानीय व्यापारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि मंदिर व्यापारियों की आस्था का केंद्र है। सभी लोग दुकान खोलने से पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। सुबह पुजारी ने पहुंचकर देखा कि शिव मंदिर परिवार की मूर्तियां टूटी पड़ी थी और भगवान की पोशाकें जली हुई थी। व्यापारी सुनील निमोदिया ने कहा कि रात को एक व्यक्ति मंदिर के आसपास घूमता देखा गया था, लेकिन टोके जाने के बाद भी वह नहीं गया। हमारी मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। घटना से पूरे इलाके में रोष व्याप्त और व्यापारी कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। मनबुद्धि कौन बता रहा है? मनबुद्धि इस आदमी को जो शाल ओढ़ के आ रहा है, शक्ल दिखा रहा है। आज छावनी में जिस तरह से घटना घटित हुई है और मंदिर में जिस तरह से खंडन किया गया है शिव मंदिर को, और कल भी शिवपुरी धाम में एक घटना घटित हुई थी और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे योगेश जी बजरंग दल से। जी योगेश जी, किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं कोटा शहर में? लगातार मंदिरों को के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बजरंग दल इस पर किस तरह से कार्रवाई करवाएगा और क्या मामले हैं? देखिए, मामला केवल ये 2 दिन का नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन से अपन देखते हैं तो कोटा शहर में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की फोटो पर नॉनवेज की थाली परोसी गई और उसी दिन उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा पेशाब किया गया। वो भी उसके बाद देखते हैं अपन मंदिर के बाहर नॉनवेज, शिवपुरी धाम प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है कोटा का, उसके बाहर नॉनवेज वगैरह ये सारी चीजें मिली। और फिर एक दिन ही बीच में निकला था, एक रात ही बीच में निकली और अगले दिन ये शिवलिंग टूटा हुआ और वहां पर आग लगी हुई। ऐसा घटनाक्रम निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि इसके पीछे कोई विमंदित, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, पागल, नाबालिग, इनका हाथ नहीं है। ये कोई न कोई षड्यंत्रकारी है जो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वो चाहता है कोटा का माहौल बिगड़े, कोटा का जो शांतिपूर्ण माहौल है ये बिगड़े। ऐसा कहीं न कहीं पीछे बैकग्राउंड से कोई न कोई देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने वाला व्यक्ति इसको चला रहा है। तो हमारी मांग यही है, पहले से मांग रही है कि केवल ऐसे मानसिक विमंदित, नाबालिग, पागल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तीसरी नहीं कर दी जाए। इसकी जांच हो, गहनता से जांच हो और निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे कि इसके पीछे षड्यंत्र कौन रच रहा है। लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू जो मंदिर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और कोई स्थलों को निशाना नहीं बनाया जा रहा।
हिंदुओं के पूजा पाठ के स्थलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। बजरंग दल किस तरह से कठोर कदम उठाने वाला है अब इसको लेकर? बजरंग दल प्रशासन से मांग करता है कि ये जहां से गतिविधियां संचालित हो रही है उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर आगे जो भी होगा आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे बजरंग दल से योगेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन लोगों को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, आज कोटा में एक बहुत ही दर्दनीय घटना हुई है। जो शिव मंदिर छावनी में था उसको खंड-बंद किया गया है। क्या कहना है आपको लेकर, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों के साथ इस तरह से छेड़खानी की जा रही है? देखिए, सनातन परंपरा सभी धर्मों का सम्मान करती है। हमारी सनातन परंपरा के ऋषि मुनि आदि काल से यही बात कहते हैं कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, और यही परिपाटी पर चलते हुए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर हमारा देश चलता है। लेकिन हमारे इस सनातन धर्म के देश में इस प्रकार हमारे शिव मंदिर जो हैं, उनके शिवलिंग है, उन पर इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आगजनी कर रहा है, उन मूर्तियों को खंडित करता है, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य तो है ही सही, लेकिन ये एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सभी हिंदू संगठनों से और हमारे सनातनी भाइयों से आग्रह करूंगा कि इस विषय को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और हमें सरकार से एक मांग भी करनी चाहिए कि जिस प्रकार सरकारी इमारतों की सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई व्यक्ति ऐसे जाकर आगजनी नहीं कर सकता, और करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। उसी प्रकार मंदिरों की भी रक्षा की जाए, और मंदिरों पर इस प्रकार कोई मूर्तियों के साथ आगजनी करता है, कोई इस प्रकार के कृत्य करता है, तो उस पर कठोर से कठोर दंड उसको देने जैसे संबंधी कानून बने। जिस प्रकार हमने धर्मांतरण विरोधी बिल बनाया कि कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में चल जाता है, जबरदस्ती उसका बलपूर्वक लालचपूर्वक अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसको कानूनी अपराध माना जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी भी देवी देवताओं के साथ इस प्रकार की मूर्तियों के साथ घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ भी कठोर कानून यहाँ लाने की आवश्यकता है। अगर लोगों को कठोर दंड मिलेगा, कठोर कानून बनेगा, तो ये एक सबक भी बनेगा, और आगे जाकर सनातन धर्म जो सबकी संरक्षण करता है, जिसमें जीव के मात्र के लिए दया की भावना है, ऐसे सनातन धर्म का संरक्षण भी होगा, और ऐसा हमारा कर्तव्य में करना भी चाहिए। आपका नाम और? राकेश नायक, प्रदेश कार्य सदस्य, भाजपा किसान मोर्चा, राजस्थान। मंदिर में जिसमें नित्य पूजा भी होती है, वहाँ से मूर्तियों को ले जाया गया है, और अभी जो है धरना स्थल पर घटनास्थल पर धरना देकर बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। मैं भी घटना स्थल पर पहुंचा, अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों का मानना है कि जो व्यक्ति है इस प्रकार का, जो लगातार 1-2 दिन से वहाँ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, और उसको विबंधित बता रहे हैं, मंदबुद्धि बता रहे हैं, मानसिक रूप से उसके हालात ठीक नहीं है, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है और हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, इससे पूछताछ की जाए किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। वहां पर शिव जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया है, क्योंकि इस तरीके की घटना यदि किसी साजिशवश हुई है या षड्यंत्रपूर्वक हुई है तो इसका खुलासा होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत न हो, इस बात का पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा। और तुरंत मैंने कहा है मौके पर एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और सारी चीज का खुलासा लोगों के सामने करें।